बाद अभी मैं रूम में आई हूँ, बट मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा बोलता है कि नहीं हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप गलत फहमी में जी रहे हो आप। बट है तो इसके बारे में बात करने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो प्लीज जज करने मत आना कि फाइनेंशियली इशू होता है तो यहाँ से निकल कर कुछ करना ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब भी मैं ना खाना वाना बनाकर सब कुछ करके पूजा करके एंड झाड़ू पोछा जितना कुछ होता है काम मैं जो डेली करती हूँ वो सारा काम करने के बाद अभी मैं रूम में आई हूँ। बट मेरी रूम की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैं सारा काम तो कर ली बट रूम नहीं साफ़ किए। उससे पहले मैं सोची कि चलो नहा धोवा कर पूजा पाठ कर लेते हैं, देन मैं आऊँगी इस रूम में तो इस रूम को साफ़ करेंगे। तो चलो अभी इसकी थोड़ी सी झाड़ू पोछा करते हैं। पोछा तो नहीं लगाएंगे, बस झाड़ू लगा देंगे, बेड वगैरह अच्छे से बना देंगे क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। मुझे अपना कमरा इतना गंदा पसंद नहीं है, बट हाँ सोकर उठे हैं तो थोड़ा तो गंदा रहेगा ना। चलो अब मैं चलो ये करने के बाद मैं करूँगी स्टडी। गाइज मैं नहा धोकर पूरा काम हो चुका है, चलो कम से कम ये चीज़ की सुकून है मुझे कि काम फिनिश हो गया है। एंड उसके बाद अब मैं करूँगी पढ़ाई। सो गाइज मैं यहाँ पे अपना रूम की साफ़ सफाई कर ली हूँ एंड मैं अभी अपनी स्टडी करने के लिए रेडी हूँ। बट मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में ना बहुत टाइम आता है, बहुत टाइम। तो पता है आज है मंडे, ठीक है, और मैं ना जब भी ऐसे फ्री बैठती हूँ, कभी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे देखती हूँ जो मुझे कभी ना कभी फ्यूचर में काम दे। तो मैं ज़्यादातर ना ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो अपने ब्रांड आजकल लोग ओपन कर रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि मैं स्टडी कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, अभी तक वैसा कुछ हो नहीं पाया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। देखो अगर आप कोई ऐसा बोलता है कि नहीं हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको 50-50 लेकर चलना होगा, 80-20 लेकर चलना होगा, लेकिन 100% कभी भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आपको सिक्योरिटी तो नहीं मिलती है किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी होता है और मुझे मेरे दिमाग में ना हमेशा आता है कि मैं कुछ और कर सकती हूँ। जॉब तो मतलब थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कहीं पे जाकर करना, बट वो भी मिलेगा तो मैं करूँगी। मतलब अगर मुझे जॉब कहीं पे अच्छा मिल जाता है प्राइवेट भी तो मैं करूँगी। एंड मुझे लगता है कि मुझे कुछ अपना ब्रांड ओपन करना चाहिए किसी भी चीज़ का। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं कर सकती हूँ। बट वही है ना कि गाँव में जब आप बस जाते हो ना और आपके पास फाइनेंशियली इशू होता है तो यहाँ से निकल कर कुछ करना ही बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और सच में अगर मैं उन लड़कियों को देखती हूँ जो सच में अपने गांव से निकल कर और कुछ की हैं, मेरे दिल में उनके लिए बड़ा इज्जत होता है कि मुझे पता है यार बहुत मुश्किल है एक गांव से निकल कर जाना, क्योंकि लोगों से फाइट करना, घर वालों से फाइट करना। वैसे कोई कितना भी बोल दे अरे तुम्हें कौन रोक रखा है, बट यू नो ना कि आपके पैर बंधे हैं, वो जिम्मेदारी, माँ बाप के इज्जत परवाह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो बंधे रहते हैं। और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है ना, कहाँ से पैसा लाओगे, कैसे स्टार्ट करोगे। मान लो कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी छोटा भी आप कुछ स्टार्ट करते हो तो इतना पैसा लगेगा तो कहाँ से लाओगे। बट फिर भी इसमें भी कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत कुछ कर जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर। तो मेरे लिए ना, मेरे दिल में उनके लिए बड़ा इज्जत होता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं शेयर करना चाहती थी कि आपके दिमाग में कभी ऐसा आता है कि आप अपना कुछ ओपन करो, कुछ अपने लिए करो, मतलब अपना, अगर मान लो कि जॉब नहीं लगता है तो सेकेंड ऑप्शन में आप कुछ अच्छा कर पाओ। मेरे दिमाग में हमेशा आता है, बट फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे करना है पढ़ाई। चलो करते हैं स्टार्ट। पे पता है जो मैं बातें बताई हूँ ना, वो मेरे माइंड में बहुत टाइम आता है, बहुत ज़्यादा ही आता है मेरे दिमाग में कि ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मैं उसके बारे में फाइंड करती हूँ, बट कभी ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि आपके माइंड में आता है या सिर्फ मैं ऐसी सिंगल पर्सन हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, बट हाँ मुझे सम टाइम में भी लगता है कि सब लोग ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास में। तो आप लोग बताना कि आपके दिमाग में क्या आता है, मतलब मुझे भी पता चले कि जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो किस टाइप के लोग हैं, मतलब कुछ लाइफ में करना है उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो तो पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ कि 50% रहेगा। एंड उसके बाद क्या करोगे, मान लो कि 50% नहीं हुआ तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कर रही थी करेंट अफेयर का बुक से रिवीजन, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो साइंस का स्पीडी है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है। अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी या नहीं, बट हाँ अभी थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कोई और एग्ज़ाम ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत मैं मैथ वगैरह भी बनाते रहती हूँ, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है एंड उसमें भी साइंस वगैरह होता है, उसमें भी काम दे देगा। तो इस वजह से साइंस स्पीडी मुझे अच्छा लगता है और पढ़ने में बड़ा ईजी होता है ना। पहले के जो लोग थे ना, अभी तो हर एक चीज़ ना बहुत एडवांस हो गया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आप देख रहे हो कितने एडवांस लेवल का पूछ रहा है।
मुझे याद है ना, मैं 2019 में इंटर की थी। उसके बाद मैं ना सेट क्लास ज्वाइन की थी। उतना मुझे पता नहीं था, ऐसे अचानक सेट क्लास ज्वाइन कर लिए। तो वहाँ पे जो भैया लोग थे ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इसको पढ़ते थे। जैसे स्पीडी का साइंस हो गया एंड एक जीके जीएस का आता था। उस टाइम इसको बहुत प्रेफर करते थे और डेली बेस पे हम लोग को याद करने के लिए दिया जाता था। और उस टाइम मुझे कुछ आता नहीं था। मतलब सोचो, मैं डायरेक्टली मैं सेट क्लास ज्वाइन की थी। मतलब मेरा दिमाग क्या ही था। खाना खाने और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए गर्म दूध एंड साथ में ये टॉफी। इसको रखते हैं, ये डायरी मिल्क है। अब मैं इसको क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे आज पीरियड्स आया। तो ये टॉफी का क्या राज है मैं बताती हूँ। मैं शौक से नहीं खाती इसको, क्योंकि मुझे इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट ये भी नहीं बोलूँगी कि पसंद ही नहीं है। तो क्या हुआ ना कि ऐसे हमेशा इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हो एज ए गर्ल्स, आपको पता होगा बॉयज को भी कि अरे उनके बॉयफ्रेंड बहुत ऐसे टॉफी वगैरह सरप्राइज देते हैं। फिर ऐसे रील्स आएगा कि मेरे तो पीरियड्स में आज तक मेरे लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा बहुत आता है। ठीक है, तो उसमें मैं देखती थी कि भाई टॉफी क्यों खाते हैं मतलब लोग। तो एक दिन ना मैं ऐसी मार्केट गई थी, तो मैं अपने लिए टॉफी ले ली। जब मैं पटना रहती थी तब की बात बता रही हूँ। तो टॉफी लिए और जब मेरा पीरियड्स आया ना तो खाएं। पता है इसको खाने से लिटरली दर्द जो पेन होता है ना आपको बहुत कम होता है। मतलब समटाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाता है। जैसे मेरा ऐसा होता था, बहुत सारे गर्ल्स के साथ होता है कि आपको मेडिसिन लेना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा होता है तो समटाइम। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब बैठ नहीं पाओगे आप, बैक में बहुत ज्यादा पेन होगा, ऐसा होता था। और जब से मैं एक टॉफी यूज करती हूँ ना, मैं एक टॉफी मतलब एक बार पीरियड जब आता है तब मंथ में एक तो मैं खाती ही खाती हूँ। और सच में बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। तो ये यूज किया करो, मेडिसिन की जगह पे ये बहुत जरूरी है। और गर्म दूध इसलिए कि ठंडा पानी से अच्छा है कि आप गर्म दूध पियोगे तो थोड़ा आपको बेटर फील होगा। अब कुछ लोग ज्ञानी आएंगे, बोलेंगे ये सब बात करना जरूरी नहीं था सोशल मीडिया पे। तो आई नो सबको सब कुछ पता होता है, आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सबको सब कुछ मालूम होता है। अब बात हो गई कि कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं वो लोग भी यूज करते हैं। हाँ, सुनने वाले को बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे क्या बोल दी, तो क्या हो गया। मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, नेचुरली प्रॉब्लम है भाई। मतलब प्रॉब्लम बोलो या फिर गर्ल्स की ये पता नहीं क्या बोल सकते हैं, आई डोंट नो, बट है। तो इसके बारे में बात करने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो प्लीज जज करने मत आना कि ऐसे कैसे बोल दी, इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं था। क्योंकि एक बार मैं बहुत पहले ऐसे कुछ बात की थी ना, मैं ऐसे थोड़ी हर मंथ बताती हूँ नहीं, बट अभी मुझे लगा तो मैं बता दी। तो ऐसे अरे इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं था। और मैं देखती हूँ और भी गर्ल्स का ब्लॉग जिनका अगर ऐसा रहता है तो ऐसे बोलते तुम इस नाम से सिंपैथी ले रहे हो। भाई सिंपैथी क्या ही कोई लेगा, जिसको जितना पेन होता है ना होता है उसी को पता है। अब कुछ गर्ल्स भी बोलेंगे अरे ये तो सबको होता है, तो मुझे पता है सबको होता है, आई नो दैट। बट किसी किसी को पेन बहुत कम होता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी का नॉर्मल रहता है। तो आप देखो आपके कौन में से आते हो। मैं हूं जिसका पेन बहुत ज्यादा होता है। एंड मुझे पता है जो भी चीज़ें मैं बोली हूँ वो मतलब वैसे कुछ लोग देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ क्या ही ये बोल रही है। बट ये नॉर्मल है गाइस, जिसके बारे में इतना भी मत सोचना। यहाँ पे मैं देख रही थी लाफ्टर शेफ एंड साथ में अपना एंजॉय कर रहे थे, मतलब दूध एंड साथ में मैं थोड़ी चॉकलेट खाई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस टाइम खाना। और उससे थोड़े से जो पेन जो होता है ना मेरा वो रिलीफ मिलता है। बट फिर भी कुछ भी खा लो, मतलब एक हद से ज़्यादा जब पेन होने लगता है ना तो फिर तो पढ़ाई भी नहीं होती। और सेम आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रही थी कि चलो कोई नहीं, मैं स्टडी करूंगी, शाम को भी करूंगी। बट मैथ बनाते बनाते मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई कि नहीं अब तो मुझे सोना पड़ेगा, मतलब लेटना पड़ेगा। नींद नहीं आता है, क्या होता है कि आप बैठ नहीं पाते हो, प्रॉब्लम ही होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मैथ बनाई और उसके बाद मैं चली जाऊंगी नीचे, और फिर नीचे ही रह जाती हूँ, मैं ऊपर आ ही नहीं पाती। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। आई होप आपको हमारा क्या ही अच्छा लगेगा। मैं आज आपसे बहुत सारी बातें की हूँ, कुछ अच्छा तो इसमें है नहीं, स्टडी करते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत कम लोग देखते हैं ब्लॉग। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग देखते हैं मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू गाइस, यहाँ तक आप देखे उसके लिए।